सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। अलग अलग किसान संगठन अलग अलग तरीके से अपनी मांगों को लेकर हरियाणा में विरोध प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आएंगे। तस्वीरें सोनीपत के गोहाना रोड लघु सचिवालय से सामने आ रही हैं, जहां पर आप देख सकते हो कि किस तरह किसान अपनी मांगों को लेकर अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और किसानों ने सरकार के उन आदेशों की प्रतियां जलाई जिनमें सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि किसानों की शामलात भूमि को अधिग्रहण कर सरकार के नाम कर दिया जाएगा, जिसका विरोध आज बड़े पैमाने पर किसान कर रहे हैं। और सोनीपत में किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और मुख्यमंत्री को अधिकारियों के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा कि अगर सरकार ने उनकी 1 इंच जमीन भी लेने की कोशिश की तो वो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। किसान नेता वीरेंद्र पहल और सत्यवान नरवाल ने कहा कि सरकार एक ऐसा अधिनियम लेकर आई है जिसमें किसानों के पुरखों की जमीन अपने नाम करवा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारी शामलात भूमि हमारे पूर्वज हमें देकर गए थे और हमने इसके लिए अंग्रेजों को भी टैक्स दिया है, लेकिन सरकार अब उस जमीन को अपने नाम कराने की सोच रही है, जो कि हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, चाहे हमें इसके लिए किसान आंदोलन जैसा कोई बड़ा आंदोलन क्यों ना करना पड़े। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि बेमौसम बरसात के चलते हरियाणा के किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ है और हमारी सरकार से मांग है कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। अगर सरकार ने किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया तो हम एक बार फिर सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। मुश्तरका मालकान को जमीनें हैं, जो साझी जमीनें हैं, हमारे दादा परदादाओं द्वारा चाहे गोचरण के लिए चाहे अन्य काम के लिए वो उनकी छोड़ी हुई जमीन थी और आज भी हमारी है। उस जमीन को हम बेच भी सकते हैं, रैन ऑर्डर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो मर्जी हमारी है। लेकिन सरकार ने इन जमीनों पे आदेश दे दिए कि इंतकाल तोड़ के किसानों के पंचायत के नाम कर दिया जाए। इस बात से पूरा प्रदेश के लोग खपा है। ये जमीन हमारी है, हमारे पूर्वजों की है। इस अंग्रेज के टाइम पे भी इतना टैक्स दे रखा हमारे पूर्वजों ने इस जमीन का, 1 इंच भी हम जमीन को जाने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। क्या ये आज पूरे हरियाणा भर में है? बिल्कुल पूरे हरियाणा प्रदेश में हर जिला स्तर पे डीसी कार्यालय के सामने जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं और जो हरियाणा सरकार ने सभी डीसीओ को आदेश दिए हैं कि किसानों के नाम से मिल्कियत हटा के पंचायती कर दी जाए, सरकारी कर दी जाए, उन आदेशों की अभी प्रतियां फूकी जाएंगी रोज स्वरूप। किसके नाम ज्ञापन सौंपना है? ज्ञापन तो देने की कोई जरूरत नहीं है, आज तो ये रोज स्वरूप प्रतियां फूकी जाएंगी। ज्ञापन देना है वो अलग मैटर है। हमारी फसलें तबाह हो चुकी हैं बेमौसमी बारिश से और डीसी साहब से हम ज्ञापन अनुरोध करेंगे कि हमारा मुआवजा दे दिया जाए, वरना अंजाम भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। ये जैसा कि हमारे प्रधान जी ने अभी बताया है, आज़ादी के पहले से ही हमने जब बंटवारा हुआ था, ज़मीनें बांटी गई थी, उस टाइम पर चाहे स्कूल बनाने की बात हो, चौपाल बनाने की बात हो या किसी सामर्थ काम से के उद्देश्य से उनको इसलिए छोड़ा गया था कि कोई भी सामर्थ काम के लिए हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमारी अपनी ज़मीन सी, सब ने मिल करके छोटा छोटा टुकड़ा मिल करके वो छोड़ी गई थी, तो उन पर मालकियत भी हमारी है, काश्तकार भी हम रहे हैं। अब सरकार ने 1991 के अंदर एक बिल लेकर के आई थी, उस टाइम भी सरकार इसको अपना हथियाना चाहती थी, लेकिन हरियाणा पंजाब कोर्ट में हम गए थे, किसान गए थे और हरियाणा पंजाब कोर्ट से हमारे पक्ष में फैसला आया था कि काश्तकार और मालिकाना हक किसानों का रहा है, तो ये किसानों की अपनी भूमि है। लेकिन सरकार अब फिर दोबारा से इस पंचायती ज़मीन को शामलात दे जमल का जो ज़मीन है या 8 तरह की ज़मीन है, इसको कहीं ना कहीं पंचायत और नगर पालिका के माध्यम से अपने कब्जे में लेना चाहती है। तो इसके खिलाफ लगातार हम पिछले समय से चाहे हरियाणा के तमाम एमएलए को ये एक विशेष सत्र बुला करके इसका समाधान करने के लिए ज्ञापन देने की बात हो या एसडीएम के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की बात हो, हमने सरकार को बार बार चेताया है कि इस समस्या में आप समाधान करने का काम करें। हमारी अपनी ज़मीन है और किसान जब ज़मीन और ज़मीर की बात आती है तो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटे। और आपकी क्या मांग है? हमारी इससे अलग एक ये मांग है कि जो अभी बारिश से फसलें खराब हुई हैं और जो एमएसपी का मसला है, उन पर भी सरकार तुरंत प्रभाव से ये जो पानी से खराब हुई है उनका मुआवजा देने का काम करे, उनकी गिरदावरी करवा करके। और जो एमएसपी, अब बाजरे की एमएसपी की बात है, भावांतर की बात कर रही है, पिछले साल 1150 बाजरा बिक रहा था, 600 रुपये इन्होंने देने का काम किया, लेकिन भाव तो 2200 का था।
भावांतर भी कहीं ना कहीं मैच नहीं खा रहा है। सरकार किसानों के साथ फ्रॉड कर रही है। उसके अकॉर्डिंग हमारी ये किसान यूनियन चढ़ूनी संगठन की मांग है कि सरकार किसानों के साथ ये निर्दयी जो व्यवहार कर रही है उसको नहीं करे, अन्यथा हमारे किसान कोई ठोस कदम उठाएंगे, चाहे हमारे को कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन किसान इस बात से वापस नहीं हटे।